है ये जितना भी घर हमारे ये नहीं बना फेंस नहीं क्या बन गया फेंस नहीं बना तो फेंस हमने भी घर से फेंस किया है दूसरी साइड में तो है हाँ साइड एक नई घर के बीच में होता है आगे नहीं लगाते तो बहुत लोग आगे भी लगाते हैं कि अंदर गेट लॉक करते हैं वो अच्छा रहता है आगे बंद कर देते हैं पूरा मैंने जब हम लोग घर बना रहे थे तो हमने वो स्पेसिफिक्स देखा कि कहाँ चोरी ज़्यादा होती है तो वो लोग कहते हैं जो खुला होता है जगह उस घर में चोर जल्दी नहीं जाते नहीं उसमें स्पेसिफिक लिखा था जिस वो नहीं कि कितने घरों में चोरी होती है तो लोग वो सब लिखते हैं ना कि कितने घर में आगे गेट था कि नहीं था अब देखिए नैन मधुरी के घर पे वो आगे गेट लगा है इलेक्ट्रिक गेट है सब तब भी वो लोग नाम के 3 मोटर एक साथ चोरी करके ले गए नहीं उसको ले जाओ तो साइकोलॉजिकल मुझे ये बताते हैं साइकोलॉजिकल ये बताते हैं कि आपको वो बोल रहे हैं कि उनको जो काम चल रहा था के कारण तो उसके कारण ये जो सारे ये लोग बाहर नहीं थे ये लोग घर में नहीं थे और जो लोग काम करने वाले हैं ना उनके साथ कोई ये हो संपर्क होगा जो लोग चोरी करके गए वो ऐसे देखा नहीं तो उसी घर में चाली रहा है अरे विभीषण नहीं हो तो रामचंद्र बोले एक बता रहे विभीषण नहीं हो तो रामचंद्र है चलो रामचंद्र भगवान रामचंद्र के कैसे पता चलता है ये विभीषण ये रावण के वध करके ये विभीषण सारे बताया कि नहीं बताया इसलिए कहते हैं ना घर में जो है कहीं न कहीं वो सुराग रहता है सुराग भेद रहता है समंदर रहता है ये बोले हम वो बोल रहे हो ना बोले हम लोग नहीं थे वो जो काम करने वाले है ना वो वेला वो कोई देख लेते हैं ना फिर उनके साथ लोग जो जुड़े हुए यानी कि उसके हुए ये कहीं से लगा दिया पूरा लगा सामने वाला भी लगा ये खुला है ये देखो ये चलता है जाने के पहले घर में निकलने के पहले लाइट जला देते हैं करुणा लगा करुणा हमेशा लाइट ऑन रखती है लाइट हाँ बत्ती आगे घर के आगे बत्ती हमेशा ऑन रखती है वो मैंने जगह से जो ऐसे जो दुष्ट लोग जो है सोचता है इस घर में अभी कोई है हमारा ये एरिया अच्छा है इतना बुरा नहीं एरिया के ऊपर होता है कभी कभी वहाँ से लोग कभी तो कहीं भी आ सकते हैं कभी भी आ सकते हैं सब जगह में प्रकार की जैसे यहाँ रात को भी आप निकल सकते हैं घर से बाहर टहलने के लिए गर्मी में हम लोग रात को भी बाहर निकलते हैं पेंटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं तो सही एरिया
विभीषण ने क्या बताया था राम को? रावण को कैसे वध करना है, अच्छा। उनकी सारे भेद बता दिया ना। जैसे इसको वध करना संभव नहीं था, इंद्रजित को। तो इंद्रजित के वध करने के लिए जब वो निकुंभ एक उस यज्ञ में जब बैठेंगे, उस समय उनको जाकर के यज्ञ के भंग करने पर उसे वध कर सकते हैं। वो जब ऐसा बताया, किसने बताया? विभीषण ने बताया था। मेरे घर का आदमी जब बताए अंदर का वही बता रहे हैं कि जो चोरी होती है वो घर का आदमी कोई बाहर का उसने किसी तो इसके साथ में कनेक्ट किया। It's called it an inside job. हाँ मेघनाथ भी था ना? मेघनाथ कैसे? मेघनाथ इंद्रजित के एक नाम था, मेघनाथ का। हाँ। मेघनाथ इंद्रजित इसी नाम था। इंद्र के उन्होंने जय किया, इसके नाम इंद्रजित। मेघ के भांति उनकी, मेघ माने बादल, बादल के भांति अध्ययन कर उनके ऐसे मेघ माने बादल। हाँ, मेघ के बाद भांति मतलब लाइक ठंडा cool. Thunderbolt. Thunderbolt. He was like he used to shout like thunder. Okay. Good morning, Hare Krishna. चाइनीज भी बहुत था ना, चाइनीज वो एक वो जो पंजाबी कपल थे वो यहाँ एक पंजाबी कपल थे। हाँ वो लोग जगह करके बाहर रहते हैं। हाँ दिखाओ नहीं ना अभी लीला इसी में कोई एक घर है उनका। वो मिलते थे तो हम उसको बताते थे, वो घर पे आते थे प्रोग्राम सवेरे मॉर्निंग वॉक में मिलते थे हमको। अभी बहुत दिन से देखा नहीं, शायद बाहर गए होंगे क्योंकि बच्चे सब इंग्लैंड में थे तो वो शायद वहाँ से रहे हैं।
A carpet of flowers. An umbrella. होगा तो चाइनीज और चाइनीज It's like umbrella. Hmm? The tree looks like an umbrella. कोरिया Yeah. इसके घर से ही हम लोग वो छोटे चमेली ये सब लिया था पहली बार आए थे चाइना भी गए नहीं चाइना के लोग आ गए थे उधर गए थे मलेशिया में आए थे उसमें चाइना अच्छा 40 चाइना आदमी आ गया था हांगकॉन्ग गया था अभी इधर गर्मी आएगा ना आप गर्मी शुरू होगी इंडिया में जितना ठंडा बढ़ेगा ठंडा। उतना ही गर्मी उधर बढ़ेगा इधर गर्मी भगवान ने विचित्र बना दिया है जैसे कि और दुनिया के ऊपर सेक्शन में जब गर्मी होगी तो नीचे ठंडी होगी नीचे ठंडी होगी तो गर्मी होगी सूर्य के ऊपर है दुनिया जैसे घूमती है सूर्य के राइट में हम तो क्या भगवान की इच्छा से घूमते हैं ना हाँ हाँ वो तो अब इसी इसी के कारण हाँ ऐसे दक्षिण change है। प्रकृति स्वते सचराचरम हम्म, हेतु होने न पंच जगत भी बढ़ जाता है भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे अध्यक्ष था मैंने अकॉर्डिंग माई डायरेक्शन हम्म, ये प्रकृति है अपने सब कार्यादि करते रहे जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से उनके इंगित है। जी ठंडी बोलो गर्मी बोलो जो कुछ भी होती है कभी कभी एक कथा में सुना कराता हूँ तो एक व्यक्ति जो है एक जहाज में जा रहे थे जहाज में और भी लोग थे बहुत लोग थे फिर अकस्मात उनके जहाज समुद्र में डूब गए हाँ डूब जाने से सभी लोग तो कहाँ कहाँ चले गए पता ही नहीं तो एक व्यक्ति समुद्र के तरंग से लहरी से चलते चलते एक छोटा सा द्वीप में आ गया द्वीप समझ के बने हाँ आइलैंड आइलैंड है तो जब देखा वो क्या करें कोई है ही नहीं उसमें देखा जंगल जंगल ही है पेड़ पौधा है तो खाना पीना भी नहीं किसी प्रकार से फल मूल किसी प्रकार से संग्रह करके अपने जीवन नहीं करने लगे है विशाल समुद्र है चाहे तो जल जल है पानी पानी है हाँ क्या करें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कहाँ जाएंगे क्या करेंगे तो है तो एक छोटा सा ये बनाया झोपड़ी बनाया पत्ता आदि दे करके जैसे भी हो है वहाँ पर रहने लगे अकेला कोई नहीं कुछ नहीं एक दिन क्या कि वो थोड़ा कहीं अपने वही माने झोपड़ी से हाँ बाहर गए है इतने समय बिजली कड़कने लगे हाँ और बिजली से उनके वो स्थान जल गया जल गया झोपड़ी है जब जल गया वो लौट करके आकर देखा उस स्थान तो बिल्कुल जल गया है कहाँ रहे उस समय वो भगवान कहते भगवान देखो तुम्हारे कैसे विचार है एक छोटा सा झोपड़ी था वो भी तुमने जला दिया जला दिया हाँ है समुद्र से मरने से तुम तो मुझे बचा लिया ये द्वीप में यहाँ पर मैंने अच्छा है
लेकर के आया। पर यहाँ पर एक झोपड़ी थोड़ी सी बनाया है रहने के लिए, वो तुमने भी जला दिया है। बेचारा क्या करे, बहुत दुखी था वो है। तो इतने समय देखा गया एक व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति आकर के बोले चलो मेरे जहाज में बैठो है और अपने देश में लौट करके चलो। तो सुनकर के आश्चर्य हो गया, अब कैसे पता चला ये मैं इस स्थान पर हूँ। तो वो बोले देखो जब तुम्हारे ये झोपड़ी जब जलने लगे उसके धुआं देख करके मैं दूर से सोचने लगा यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा है। तो मैं आया है, तब वो भगवान के कहने लगे प्रभु आप जो करते हो आप जो करते हो वही सचमुच जो है आपकी कृपा है। आपकी कृपा कौन समझ सकता है? हैं? बोले यदि वो आग से उजी नहीं जलते धुआं नहीं होता, वो व्यक्ति दूर से 50 मील दूर से उसको देख नहीं पाते। तो देख तो वो विचार करते यहाँ पर जरूर कुछ है, कोई व्यक्ति है। वो आगे इसके मतलब क्या है? ये जो छोटी सी स्टोरी जो है इसके द्वारा ये कहते हैं भगवान हमें सब कुछ कर सकते हैं और उनकी इच्छा कौन समझ सकता है? कौन समझ नहीं सकता है? यही कहें भगवान तो हमको बुरा नहीं कराते हैं, लेकिन हम बुरी चीज़ करके बुरी कर्म करते हैं। सब भगवान देखा से हो रहा, पर हम लोग तो बोलते सब कर हमारा कर्म के हिसाब से हो रहा। कर्म तो है जीव अपने अपने कर्म के अनुसार कर, वो कर्म कौन कराते हैं? कर्म की कराने वाले कौन? आइए ठंडी में तो अरे कर्म के कराने वाले ही है, यही प्रभु कराते हैं। उनकी माया है ना, जीव इतने सूक्ष्म होने के नाते माया के एक तो भगवान के हम भूल गए। इस संसार में आए, इस संसार में जो हम जो कर रहे हैं कौन करा रहे हैं? कराने वाले तो वही है ना, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो है, कार्य और कारण है। कार्य कारण जो कुछ भी है सब भगवान। तो हमारे पास जो फ्री विल है इसके कारण फ्री विल के हम जब मिस यूज करते हैं तो वो माया उसको जो है सुधारते हैं। हमारे पास जो फ्री विल है उसके जो हम मिस यूज करते हैं, समझते हैं? जी हाँ। तो हमारे जो कर्म है हमारा फ्री विल से हम नहीं करते। नहीं, कर्म तो बाद में होता है ना। कर्म का कब होता है? हम जब इच्छा आदि करते हैं, कार्य आदि करने के लिए, तब तो कर्म होता है। जब तक आप नहीं चल रहे हैं, चलना कर्म है कि नहीं है? तो ये कर्म जो है जब तक आप नहीं चल रहे तो कर्म नहीं हो रहा है। चलने के जो इच्छा जो प्रकाश कर रहे हैं, इच्छा प्रकाश करने के साथ ही साथ आप चलना शुरू कर दिया। आप समझिए जो इच्छा है वो अपने से वो इच्छा जो है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है। भगवान इतने आपको फ्री विल दे देते हैं। वो फ्री विल है। आप किधर तरफ जाना है, मार्केट जाना है कि क्या बोले मंदिर में जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप दो रास्ता मार्केट दिखा दिया। आप मार्केट भी जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, और दूसरी रास्ता दिखा रहे आप मंदिर जा सकते हैं। ये आप ये निर्धारण करो। हाँ समझिए। तो भगवान क्या करवाते हैं इसमें? है नहीं, ये आपके फ्री विल दे दिया जी। भगवान तो न्यूट्रल, भगवान उसको
भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं। हाँ समझे, वो आपके एक फ्री रूल दिया गया। अब इस तरफ मंदिर है, इस तरफ मार्केट है, दाएं मानो मार्केट है, बाएं तरफ मंदिर है, आप बीच में खड़े हो गए। अभी आप निर्णय लो, कौन? जीव। आप जो निर्णय, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, इस तरफ जाना है? मंदिर तरफ जाना है कि बाजार की तरफ जाना है? ये आपकी फ्री विल भगवान दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है। कितने सुंदर फूल गिरे हैं। Carpets of flowers, पूरा भरा हुआ। like in Vrindavan. आप ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ समझ, आप बाजार की तरफ जा रहे हो, पैसे खर्च करोगे, हैं? मंदिर के जाओ तो भगवान के दर्शन होगा। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो एक कर्म मंदिर की तरफ जो जा रहे हैं ये भक्ति हो गया, बाजार की तरफ जो जा रहे हैं वो कर्म हो गया। अब ये बाजार की तरफ जो जा रहे कर्म, ये कर्म जो है, क्रिया जो है, आपको भोगना पड़ेगा। देखो, हैं? बाजार में जा करके जो आप उल्टी सीधी खाया कि खर्च किया, जो भी किया, वो कर्म की जो है वो आपको भोगना पड़ेगा। और मंदिर की तरफ आए, मंदिर में आए, भगवान को दर्शन किया, भगवान के चरण में पुष्प चढ़ाया, प्रणाम किया, जो भी किया, ये भक्ति हो गई। आप भक्ति कर सकते, कर्म कर सकते हो, ये आपकी बनी है। इसमें इक्वेशन में भगवान कैसे आया? आप हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करा कि जो हो रहा है भगवान यहीं पर न्यूट्रल है ना। यहाँ न्यूट्रल है। तो वो हम लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान ने, भगवान आपने पहले करे, हाँ, तो भगवान की इच्छा से हुई। भगवान की इच्छा से कब हो रहे? तो झुपड़ी जला, वो तो समझ गए कि झुपड़ी जला तो भगवान ने, वो तो उनके उद्धार करने के लिए किया। हाँ, वो के झोपड़ी जो जलाया, जो बत्ती, जो बिजली पड़ी, हाँ, ये बिजली पड़ना, ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है। हाँ, वो समझ गए। वो आ गया, ये इस व्यक्ति के मुझे उद्धार करना है? इसलिए भगवान ने क्या कि उसके झोपड़ी को जला दी है? और जला करके उसमें धुआं उठा दिया, और साथ ही साथ वो व्यक्ति को दर्शन कराया। कितने लोग जा रहे, कहाँ, सब पे थोड़ी दर्शन होता है, धुआं सब थोड़ी देखते हैं और थोड़ी सब विचार करते हैं। तो भगवान ने क्या कि वो जो व्यक्ति जो कह रहे हैं, जो मैं यहाँ पर धुआं देख करके मुझे ऐसे महसूस हुआ, अनुमान करने लगे यहाँ पर कोई व्यक्ति है? ये भगवान उनके हृदय में प्रेरणा दिया। किसके हृदय में? जो जहाज, दूसरे जहाज में आया था, वो जो जहाज में उसको बैठा, तो वो आकर के यहाँ चलेगा। हम जो यहाँ पर जो कर रहे हैं, हम भगवान के ऊपर दोष लगा रहे हैं। जो कौन लगा रहे हैं? जो हम कह ना, वो व्यक्ति कह रहे प्रभु आपने हमारा एक तो थोड़ा झोपड़ी था वो भी जला दिया, अब हम कहाँ जाए? ये झोपड़ी जलाना, ये क्या उसके भगवान क्या किया? उसके उद्धार किया। ये वो की कर्म, क्योंकि भगवान जो कराते हैं, हम जो करते हैं, वो कहीं के नहीं, भगवान से तो इच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कहते भगवान की इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान की इच्छा है। क्योंकि भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा जब होता है, तो भगवान की इच्छा उसमें जुड़ जाता है। हाँ समझिए, जब आप कोई बुरी काम करते हो, किसी की वस्तु यहाँ पड़ा मैं उठा लेना चाहता हूँ, तो ये जो कोई जो बुरी काम हम करते हूँ, तब वो हमारी इच्छा के हमें बुरी काम करना गलत है कि नहीं? तो बुरी काम करना गलत है, जो हाल पे ये बुरी काम करना, ये भगवान की इच्छा नहीं है। तुम्हारा किसी के वस्तु की चुरा लेना, ये भगवान की इच्छा नहीं है। मंदिर में फूल चढ़ाना, ये भगवान की इच्छा है।
है। और मंदिर के क्या बोले पेटी से माने बक्स से पैसा चुराना ये भगवान की इच्छा नहीं है। ये हमारी इच्छा है। वो हमारी इच्छा है, किंतु जब हम इच्छा प्रकाश करते हैं भगवान कहते हैं अच्छा तुम करना है करो, ये फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ समझिए, उसमें भगवान की इच्छा आपकी इच्छा के अनुसार वो आपको दिएगा। बोले इस ये जो तुम जो गलत काम कर रहे हो ये फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और भगवान के मंदिर पर ये फूल जो चढ़ा रहे हो ये भी भगवान की इच्छा है। ये क्योंकि जहाँ पर शुभ कार्य होता है भगवान सहायता करते हैं। वो भगवान वो ये फल तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, ये भक्ति है। जैसे माता पिता पुत्र संतान के सदुपदेश देते कि असदुपदेश देते। लोग कहते हैं यदि भगवान जी सदुपदेश दे, भगवान जी असदुपदेश दे रहे हैं, ऐसे नहीं कहते। ये तो दुर्योधन के दुष्ट लोगों के बीच विचार कहा जाता है। दुर्योधन करे भगवान को है, ये आप जो कराते हो वो मैं ही करता हूँ, आप जो कराते हो मैं ही करता हूँ। भगवान थोड़ी बोले तुम मुझे मेरे भक्त के तुम मारो, द्रौपदी के तुमने चिन्हन करो। एक उसकी कथा चिरहन की कथा आ जाता है। तो द्रौपदी के जब चिरहन करने लगे, माने उनके वस्त्र हन करने के लिए दुर्योधन दुशासन के बोले इसके वस्त्र खींचो है। उस समय द्रौपदी क्योंकि वो कह रहे दुर्योधन कह रहे ये तुम हमने क्या गाली दिया था याद है? अंधे के पुत्र अंधे है। ठीक है, मेरे पिता अंधा है, वो देख नहीं पा रहे, और मैं भी अंधा हूँ, मैं भी देखना है। तो एक अंधे के सामने कोई यदि वस्त्र पहन करके रहे और निर्वस्त्र होकर रहे उसके क्या आता जाता है? दुर्योधन कह रहे किसको बोल रहे? द्रौपदी के कह रहे हैं। तुम इसको समझो, तुमने मुझे क्या गाली दिया? मेरा पिताजी को गाली दिया, मुझे गाली दिया और मेरा पिताजी को गाली दिया। आज समझ नहीं? तो हमारे पिताजी तो अंध है, जन्मांध है, और मेरे माँ भी पट्टी बंद करके रखे है। अच्छा, मेरे माँ तो मैंने गंधारी तो अंध जन्मांध नहीं थी, तथापि को आंख में पट्टी बंद कर रखे। तो दुर्योधन कह रही है मेरा पिता अंधा है, माँ भी अंधा है, क्यों? माँ भी पट्टी बंद के रखे है। अच्छा, और तू मुझे क्या बोला? हमें क्या बोला? ये मैं भी अंधा हूँ। तो ये अंधे के सामने है, और तुम्हें तुम्हारे वस्त्र रहे, वस्त्र रहे तो तुम्हारे क्या आता जाता है? ये दुर्योधन करे है, इसे दुर्योधन करे, तुम्हें समझ में आएगा है? ये एक व्यक्ति के गाली देने के फल क्या है? तुम आप समझो। तो उस समय द्रौपदी कह रही है, बोले ठीक है, तुमको तो मैंने हास परिहास करते हुए मैंने बोल दिया, ये तो मेरा ये है दोष है, क्योंकि किसी के करना उचित है, किसी को किसी इन सर्कमस्टेंस उठ के देना उचित है। ठीक है, मैं जो जब बोला था हास परिहास करते हुए, शास्त्र में लिखा दिया गया है हास परिहास में किसी को यदि कुछ शब्द कहा जाता है उसमें दंडनीय नहीं होता है। हास में जी है, हास परिहास में है, किसी के यदि कुछ बोला जाए कुछ कह दिया जाए तो वो दंडनीय नहीं होता। जैसे हास परिहास करते आपके जेब से मैं 5 रुपए निकाल लिया, आप हो पैसे गए, जो आपको हाँ मेरे कहीं गिर गए, तो नहीं मैं आपके देख ये पैसा दे। तो ये मैं जोक करने के लिए, परिहास करने के लिए आपके जेब से मैंने
हाँ है पैसे निकाल पैसे निकालता किंतु ये तो जोक के लिए मैं अपने कुछ और कुछ काम नहीं, जो प्रयास करने के लिए प्रयास में है ये होता है, इसमें दोष नहीं होता है। किंतु तुमने जो कार्य कर रहे हो ये प्रयास के नहीं है, है? ये अभी तुम इसमें हमें प्रयास नहीं कर रहे हो, है? है? ये तो तुम जो है ये मुझे अपमान करने के लिए है ये कार्य कर रहे हो, दुष्कार्य कर रहे हो, माने असत कर्म कर रहे हो, है? ठीक है? इसको तो है, किंतु इसमें सचोट उस समय मैं तो केवल जो प्रयास किया था दो व्यक्ति के पास, उस समय आप थे और वो था क्या नाम, के भाई था ना गंधारी वो नहीं, गंधारी ना, गंधारी के जो भाई जो है क्या नाम, सुकुनी सुकुनी था, हैं? हाथ में जब कृष्ण जब द्रौपदी जब इनके हाथ प्रयास करने लगे अंधे के पुत्र अंदर, वो जो विचित्र माई दानव के द्वारा जो सुंदर जो ये बनाया था है, उसमें जहाँ पर पानी नहीं है, दुर्योधन सकते जहाँ पर पानी है, और जहाँ पर पानी है उससे जहाँ पर पानी है वो सकता है ये पानी तो, और वास्तव रूप में जहाँ पर पानी था वो सोचा कि पानी नहीं है, वो गिर गए है। तो उस समय द्रौपदी खास प्रयास कर उनकी कोई इंसान करने के लिए नहीं है, कोई अपमान करने के लिए नहीं था, वो तो है पारिवारिक संबंध होने के नाते है, और इसने हास प्रयास कर दिया है। हाँ समझे, तुम भी अंधे हो, तुम्हारे पिताजी अंधे हैं, तुम भी अंधे है, तो ये तो परिहास में भी कहा है। और किंतु आज मैं कहते हैं देखो है, आज जितने लोग हैं सब अंधे के पास मैं यही बता रहे है, इसके परिणाम क्या होगा, कौन बोले, द्रौपदी का ये आप तुम्हारे पिताजी यहाँ पर भैया सभी अंधे हैं, सब बैठे है, फिर इसके परिणाम क्या होगा है, पूरा कौरव वंश है ध्वंस हो कुरुक्षेत्र के युद्ध में केवल कितने लोग बचे, 5 पांडव और द्रौपदी युद्ध में तो सब 5 पांडव और वो ये था क्या बोले, इधर 5 था और उधर दुर्योधन और शायद सब मिला के इसमें वो बांध थोड़ा सा भ्रम हाँ वो था क्या बोले, नहीं वो अरे द्रोणाचार्य के भाई बेटा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उनके पक्ष में कौरव के पक्ष में अश्वत्थामा और सात्विकी और एक था सात्विकी था ना, और एक था उनके कुल मिला करके होगा 7 और 8 का सभी तो हमारे सभी है, और 5 पंडित जी है, और ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो अश्वत्थामा से अश्वत्थामा भी था, अश्वत्थामा और इनके पक्ष में शायद 3 होगा, तो 5-3 हाथ ऐसे पड़ा और सब तो मर गए, युद्ध क्षेत्र में सब मरा ना, तो सब तो मर
भगवान ने अपनी नारायणी से सेना को भी मरवा दिया अपनी। ये नारायणी सेना तो वो तो केवल तो ये क्या बोले, उनको मारा दिया उसमें तो वो तो मारे गए, वो तो इसलिए तो क्या बोले यही लीला कहा जाता है, इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। अपने सेना के थोड़ी नहीं है, वो तो दिखा रहे हैं उसके सबको है दिखा। इसमें कुछ इंद्रजालिक लीला होता है, इंद्रजालिक जैसे मैजिक जैसे लोग दिखाते हैं, हाँ किंतु वास्तवता नहीं था। कर्म जन करी रिजल्ट। कृष्ण दुर्योधन के देने की भी क्या जरूरत था, है? देने दुर्योधन के जो है वो सेना अपने नारायणी सेना देने की क्या जरूरत था, है? और दुर्योधन के जो उत्साह बढ़ाने के लिए, है? और कुछ नहीं। भगवान जानते ही है ये सब नारायणी से तो हमारे पास लौट करके आ जाए। पांच पांडव जीवित है, यहाँ तक कि द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी मरवा दिया, हैं? वो भी सुभद्रा के पुत्र जो अभिमन्यु को भी, अभिमन्यु वो भी मार उसको भी मरवा दिया। कैसे लीला करते हैं। जैसे अच्छा इंटेंशन है परंतु विपरीत कार्य हो जाए और फिर उसका रिजल्ट तो वो मिलता है ना, क्या भी अपोजिट मिलता है। एग्जाम्पल ये अच्छा थॉट है, हमारा विचार अच्छा है। जैसे वो रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल लिया कि वो तो अपना ध्यान करते थे रूप गोस्वामी, परंतु उसमें ध्यान में आता और फिर वो अपराध होगा। वो वैसे हमारे से तो बहुत वैसे होता है ना, अच्छा कुछ करने जाओ परंतु अपराध हो गया तो इससे है ना वो उसका रिएक्शन क्या है, अच्छा इंटेंशन का रिएक्शन है कि कर्म करता है। वो अरे रूप गोस्वामी तो वो लीला के क्या क्या दिखा है, तो लीला है, वो लीला दिखा रहे हैं जो कहीं अपराध न हो जाए, अपराध बच करके भगवान तो इतना बचते चलते हैं परंतु फिर भी काफी अपराध होता है। जो होता है भगवान लेते नहीं, रिएक्शन तो होता है हमारे। और ये कोई रिएक्शन भगवान अपराध नहीं किया तो रिएक्शन कैसे, और उसको अपराध कृष्ण नालय कहार सामान्य अपराध हो जाए भगवान देते नहीं। अपराध करना बहुत जरूरी है, अपराध लेना ही मुश्किल ये होगा। जो सामने वाले के ऊपर है ना, उसने अपराध लिया या ना लिया। जो जिसको आप कर रहे हो वो अपराध लिया कि नहीं। जैसे महाराज से बहुत लोग, जैसे कि हम लोग डोनेशन के बारे में जब बात करते हैं बहुत लोगों से, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसी ऐसी जगह नहीं देना चाहिए कि वो धन का वो मार्ग में है, हाँ, उससे दूसरी बात उसमें भी तो रिएक्शन मिलता है ना कि नहीं, वो अपराध नहीं है। अच्छा। वो होता है पाप, पाप हो। पाप और पुण्य हो। गुरु वैष्णव के सेवा में लगती उसके पुण्य उसके सुकृति कहा जाता है, भक्ति में आ जाता है। जी और जो कर्म वर्ग में चलते हैं उसको पाप होता है। एक दरिद्र व्यक्ति के अपने भोजन कराए, जी ये क्या हुआ, पुण्य हो। पुण्य हुआ। और एक वैष्णव के अपने भोजन कराया, दोनों के भोजन कराया, जी ये क्या हुआ, वैष्णव के भोजन कराया, सुकृति हुई। वो सुकृति बन जाते, भक्ति में आ जाते हैं।
यही होता है। हाँ समझे और जो नॉर्मल पेशेंट की हम लोग प्रसाद दे आते क्या जो वैष्णव नहीं है परंतु नॉर्मल पेशेंट को प्रसाद पुण्य होता है, पुण्य होता पुण्य है। एक चिड़िया के खिलाना पुण्य हो जाता है, पुण्य तो कहीं कहीं हो जाता है। सुकृति तब होता है, सुकृति जहाँ पर विष्णु और वैष्णव संबंधी जो कार्य सेवा आदि जो कार्य होता है उसी कहते हैं सुकृति। उस सुकृति फल से भक्ति देवे तो भक्ति में एक नॉन डिविड के अपने भोजन कराए वो क्या होता है, वो पुण्य होता है। एक भूखे क्या भोजन कराए वो पुण्य है। पुण्य और सुकृति एक नहीं है। पुण्य कर्म मार्ग की तरफ ले जाते हैं और सुकृति भक्ति तरफ ले जाते हैं। ये तो सीधी आपको समझना है। हाँ समझे आप गायों के भोजन करा खिलाया ये क्या है, स्वीकृति ये नहीं हुई, सुकृति नहीं, पुण्य हुआ। ये पुण्य में चले जाते हैं सब। तो गाय को जो जो देते हैं हम लोग है वो सब गौ सेवा के लिए देते हैं, वो सब सब पुण्य में जाता है। और पुण्य में जाता है। इसलिए कह रहे हैं ये गो सेवा ब्राह्मण सेवा है भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की दिखा रहे हैं। ये तो क्या है, रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार की क्रिया आदि दिखाया है। भाव संबंधी, भाव संबंधी, भावमयी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध, जिसमें कि ये नहीं न्यूट्रल। जो गो ब्राह्मण आदि सेवा करना ये भक्ति के क्या न्यूट्रल हो जाता है, ना पाप होता है ना पुण्य होता है। जो गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है, वो सब वो पुण्य में चले जाता है। वो करो अथवा नहीं करो उससे भक्ति के साथ क्या संबंध होता है, उससे भक्ति का संबंध नहीं। हाँ यदि ब्राह्मण की सेवा किया वो आपके इसमें चले जाते, पुण्य में चले जाते हैं। हाँ समझे, गाय को सेवा किया इसमें इसलिए तो इसमें लिखा है ना माधुर्य का रागवत में चंद्रिका का लिखा है, रागवत में चंद्रिका लिखा है ना। 5 प्रकार के राग मार्ग भक्ति के अनुशीलन करना है। यू हैव टू फॉलो द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ राग भक्ति। ये राग भक्ति में ये दिखा है, एक है भक्ति राज्य में विशेष करके रागवनों का भक्ति के ये 5 प्रकार साधन के बारे में पता है। आप गायों की सेवा किया इसलिए गो ब्राह्मण आदि असत आदि सेवा आदि करते हैं, इसकी भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। आप ब्राह्मण के पैसा दान दिया, ये भक्ति में क्या है? तो गिरगिट होकर जन्म ले तो गोदान करके फायदा क्या हुआ है? ब्राह्मण को आप दान किया और वही ब्राह्मण आपको क्या किया, श्राप दे दिया। तो फिर ब्राह्मण के दान करके हम नहीं करेंगे, ब्राह्मण के मतदान करो करो है, किंतु इसके रिजल्ट क्या है हमें देखना है। ब्राह्मण के दान दिया और वही ब्राह्मण आपको क्या किया, वो क्या बोले, किसी समय जो के एक वैष्णव आए थे और उनके भागवत दान कर दिया। देखो उसके फलस्वरूप भगवान को दर्शन हो गया। वो तो पूछ रहे स्वयं भगवान पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे सब कुछ, भगवान सब कुछ जानते हैं। ये जैसे बताया दान करने के, एक गाय लौट के आ गई थी, उन्होंने फिर से दान कर दिया। उसमें दोनों जो ब्राह्मण को पहचान लिया, वो कहने लगे देखो ये गाय तो मुझे दान दिया और पहली वाला बोले ये मुझे दान दिया। दोनों ब्राह्मण झगड़ा करने लगे हैं। दान की वस्तु प्राप्ति करके दोनों झगड़ा करने। निक महाराज के पास आए, बोले महाराज आप तो मुझे दान कर दिया है, दान किया वस्तु फिर दोबारा दान नहीं कर सकते। वो बोले देखो अज्ञात रूप में तो हो गया, ठीक है एक काम करो, इस गाय के बदल से
तुमने in exchange of this cow, ए, you take 10,000 गाय ले लो, more 10,000 cows. एक गाय के लिए इसको One cow. छोड़ दो। Give that cow. दोनों ब्राह्मण किसी ने राजी नहीं हुआ। And the brother did पहले वाला ब्राह्मण बोले नहीं वही गाय मुझे चाहिए, और दूसरी वाला ब्राह्मण वो बोले ये मुझे चाहिए, मुझे आप दान कर दो। वो बोले मुझे दान कर दिया, ये हमारा है, ये बोले हमें दान कर दो। reason that है? अभी क्या करें? what to do now? राजा निर्णय दे नहीं पा रहा। So the king couldn't क्या निर्णय देंगे आप बताओ? how to कोई माने सुलह तब तो होता है दोनों पक्ष समझे तब तक मान लिया जाए। अच्छा ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ, हमें 10,000 गाय दे दो। है नेक महाराज एक गाय के पीछे 10,000 गाय देने के लिए तैयार है, किंतु वो ब्राह्मण ने क्या की अभिशाप दे दिया। बोले मुझे दान देकर फिर दाम वापिस लेना चाहते है? जाओ, जैसे गिरगिट जैसे है अपने रंग बदलता रहता है, तू भी ऐसे रंग बदल, उनको अभिशाप दे, जा तू गिरगिट हो गए। तो गिरगिट हो के जन्म, दान देने के फल क्या हुआ बताओ? ब्राह्मण के दान देने के हमें फल क्या मिला है? हम ये नहीं कर रहे हैं ये ब्राह्मण के दान मत है, किंतु इस उपाख्यान के द्वारा भागवत में दिखा रहे हैं दान देने के फल क्या हो गया है? इसे दान देने के शास्त्र में विधान भी बताया गया, निर्लोभी ब्राह्मण के दान दो। निर्लोभी जिसके लोभ नहीं है? और ऐसे लोभी ब्राह्मण के दान दिए तो फल क्या होगा? सत्पात्र में दान देना चाहिए, जो आपके दान की पैसा यथार्थ जय उसके व्यवहार में लाए। आज समझ में? और ऐसे लोग उल्टी सीधी लोग क्या दान कर दिया तो उसके फल भोगना पड़ेगा। है एक क्या बोलते क्रिमिनल व्यक्ति है, किसी के खून करके आए है और वो भूखे में तड़प रहे हैं, भूख में, आप जानते नहीं है, उनको खिला दिया, वो खा पी के पुष्ट हो गया, फिर दूसरी को वो हत्या करेंगे, तो कहते वो फल आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप भोजन नहीं कराते हैं तो वो पुष्ट नहीं होते, दूसरी को खून नहीं करते। तो इससे आप जो मदद किया, क्या मदद किया? उसको खिलाया। देखो वो फल वो जो है वो कुछ न कुछ आप कहते मैं तो जानता नहीं था, आप जानो अथवा नहीं जानो, ज्ञान है ज्ञात रूप में आग में पैर रखे जलाएगी नहीं जलाएगी है? तो मैं तो जानता नहीं था वो व्यक्ति क्रिमिनल है, दुष्ट था है, तो इसमें कहीं न कहीं उस आ जाता है। डॉक्टर लोग है कहते हैं हमारे लिए ड्यूटी है? क्या बोले रोगी के सेवा करना, किंतु वो रोगी की सेवा करे ठीक है कि जो पुण्य तो ले रो उसके पाप भी थोड़ा बहुत आपके पास आएगा। क्यों? आपके वो जो पाप किया उसके है आज समझे? कहते हम तो डॉक्टर है, हम तो काम है, अरे तुम्हारी कर्म है, कर्म के एक्शन तो आएगा है? देखो एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, बुरा मत समझो, मैं किसको नहीं कर उदाहरण दिया है, एक वैष्णव की सेवा कर दिया है, वैष्णव के दांत को ठीक कर दिया है, देखो उसको क्या हो जाता है? भक्ति हो जाता है, पुण्य आ जाता है उसमें। और एक व्यक्ति जो मांस खाने वाले जो है उसको दांत गिर गया और तुम उसको दांत ठीक कर दिया, फिर दोबारा मांस खाएगी नहीं खाए? बोले अच्छा ही था, उसके दांत गिर गया तो बोले उसकी सेवा मत करो, और तुमने दांत ठीक कर दिया फिर वो दांत की तरह गाय मांस खाएगा, चिबाएगा नहीं चिबाएगा? आप कहते मैं तो डेंटिस्ट हूं, मेरा तो काम ऐसे ही है, और तुम्हारे काम ऐसे थे, वो भी तुम्हें फल भोगना पड़ेगा है? वो जो काम किया गाय के मांस खाना पाप है कि नहीं है? तो तुम उनको दांत जो ठीक किया और वो गाय के मांस खाया, वो आपके पास कुछ न कुछ आएगा। ये कर्म है आपका, कर्म के फल आपको देना। जो दीदी ने बोला जैसे कि अभी करते हैं, हाँ मेरे पास वो एजेंसी थी, उसमें
सिगरेट बेचते थे, हाँ तो वो हमेशा मुझे ऐसे होता था कि हम सिगरेट बेच रहे हैं। और हाँ। मगर जैसे कि अब वो तो पैसे लेके लेता है, और जैसे कि अभी जो डॉक्टर है वो लोग भी चार्ज करते हैं ना, पैसे लेके करते हैं। हाँ, तो कुछ उनको उससे ऐसे ऐसे तो नहीं करते मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, तो उसे वो तो क्या उसका करें? बिजनेस है। तो वो पैसे को अगर वो लोग सही जगह इस्तेमाल करे या उससे उसका कुछ इसलिए भाग नहीं, दान- इसलिए शास्त्र में कहा गया जो पैसा आप कमाते हैं, अर्थ के शुद्धिकरण कब होता है? दान आदि पुण्य आदि, दान आदि के द्वारा अर्थ के शुद्धिकरण होता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया जो आप पैसा कमाते हो उस कुछ अंश गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, देव सेवा में लगाना चाहिए। आज समझिए, तो अब उसके अर्थ शुद्धिकरण होता है, ऐसे पुराण में लिखा गया। आप तो पाप कर लिया, मानो एक व्यक्ति के आपने जो पैसा जो लिया, आप चार्ज लिया, ठीक है, तो उस पैसा को जो है जब आप कुछ अंश कुछ अंश जब देव सेवा में लगा देते हो कि वैष्णव सेवा में और सेवा में लेते हो, उस पाप से आप मुक्त हो जाते हो। ये आपके लिए विधान दिया गया। आप कहें तो मुझे तो कर्म करना ही है, नहीं तो मेरी जीविका कैसे चलेगा? मैं डेंटिस्ट हूँ, मुझे तो यही मेरा काम है, दांत को, लोगों के दांत को ठीक करना है। कोई भी व्यक्ति हो तो वो तो मांस खाने वाले हम तो उसके दांत, उसके पैसे लेकर के कुछ अंश हम गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवत सेवा लगा दे तो पाप से मुक्त हो जाता है। जत कुरुषि जोदासी जत जत तपसी कौनते तत्कुरुष मत अर्पणम। भगवान तो ही कह रहे गीता में, ये तुम जो कुछ भी करोगे उसके कुछ जो है हमें सेवा में दे दो और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान की सेवा में लगा देने से वो पाप से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, जो डेंटिस्ट पैसा लेकर के, आप पैसे कर लो, पैसे तो लिए हम सेवा नहीं करें, ये सेवा तो है, पैसे के द्वारा से नहीं होता, सेवा होता है। आपने जो उनको जो दांत ठीक किया, फिर वो दोबारा जो गाय मांस खा रहे हैं, वो कहने जो मैं मांस खा नहीं पाता हूं, वो कहेंगे मैं चिबा नहीं पाता हूं वो कहेंगे ना, ये मैं चिबा नहीं पाता, मांस खा नहीं पाता हूं। तो आपके दांत ठीक कर दिया डॉक्टर ने, फिर दोबारा वो गाय के मांस खाया, 7 दिन मांस नहीं खाया, उसके तो पुण्य था आपको, किंतु उसके आपके दांत ठीक कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आप जिस दिन दांत नहीं ठीक करते, हो सकते हो मांस नहीं खाता। तो ये आप कहेंगे तो मैं तो डेंटिस्ट हूं, मेरा काम है इसी, ठीक है, तुम जो कर रहे हो तो उससे जो पैसे ले, उस पैसा को भगवत सेवा में लगा। जैसे गीता में भगवान ने जत कुरुषि जत जोशी जदासी जत जत तपसी कुंते तत्कुरुष मत मुझे अर्पित कर दो तो तुम्हें पाप नहीं लगे। ये तो भगवान तो कह रहे हैं, तुम जो कुछ भी करोगे वो कुछ अंश से मेरे सेवा में लगाओ तो पाप में मुक्त हो जाते हो। आज में और इसमें जो वो ब्राह्मण की जो कथा कहते हैं, निक महाराज उपाख्यान जो आ रहे हैं भागवत में है, तो उसमें भी प्रश्न कर रहे, स्वयं भगवान पूछा ये तुम यहाँ पर गिरगिट होकर नीचे कैसे रहा और मेरे दर्शन तुम्हें कैसे मिला? भगवान जानते हैं, तथापि लोग सीख के पूछ रहे। तो पुराण में एक कथा प्रसंग आता है, वो कहने लगे ये वास्तव तो ब्राह्मण जो अभिशाप दिया मुझे, मैं गिरगिट होकर जन्म लिया है, किंतु मैं किसी समय जो है कोई वैष्णव की जो है एक भागवत दान कर दिया था। देखो भागवत की दान की इतने महिमा बता रहे हैं, गीता भागवत आदि दान करने पर कितना फल होता है। इसलिए हे प्रभु, इसके फलस्वरूप आपकी दर्शन हुआ और आपके चरण, क्योंकि भगवान जो है उस गिरगिट के क्या कथा जानते कि नहीं जानते हैं? जो छोटा बालक जब खेल रहे थे और उनके गेंद जो है वो कुएं में गिर गया और वो लोग बच्चा लोग सब नीचे झांक करके देखा तो नीचे कोई एक असुर जैसे कोई बड़ा पड़ा हुआ है, उनका आंख बड़ा बड़ा था। वो गिरगिट है ना, बहुत विशाल गिरगिट, वो तो गिरगिट समझते नहीं, वो कहे कोई असुर पड़ा हुआ है। भगवान के जाकर, कृष्ण के जाकर के दीप बोला ये कोई एक असुर कुएं में पड़े हुए हैं।
किंतु वास्तव में द्वारकापुरी में कोई अंदर में कोई उसको नहीं जा सकते हैं, भगवान जानते हैं। भागवत में वर्णन है भगवान की जो द्वारकापुरी जो था, जो पहले से था, वो स्वयं भगवान अपने मानव हाथों के द्वारा उसको रक्षा किया। यहाँ तो भी बोले ब्रह्म अभिशाप भी वहीं पर प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी की बात क्या है, इसलिए नारद जी भ्रमण करते करते जब थक जाते थे वहीं पर विश्राम करते थे, 2-4 महीने रहते थे। नारद जी स्वयं कहते हैं दारवत्ता भुज गुप्ता, माने कृष्ण के द्वारपति नगर जो है स्वयं भगवान अपने विशाल बाहु के द्वारा उसके संरक्षित करके रखा था। लेकिन ब्रह्म साप भी प्रवेश नहीं करते, इसलिए नारद जी को साप दिया था ना, जो दक्ष प्रदेश साप दिया था, या हमारे सारे बेटा के तुमने साधु बने दिया, तुम एक स्थान में कहीं गो दहन काल ठहर नहीं सकते। नारद जी भ्रमण करते करते, नारद जी कह रहे हैं जब भ्रमण करते करते मैं थक जाता था तो वही द्वारकापुरी में आकर के मैं विश्राम करता था, क्योंकि वहां पर ब्रह्म साहब स्पर्श नहीं कर रहे थे। तो ये गिरगिट जो है यहाँ पर जो आया है, ये गिरगिट है, वो वहां पर जो रहे, उसके पूछने लगे तुम यहाँ पर कैसे आए? कहते प्रभु आपकी कृपा से है, मैंने क्या किया, किसी समझे वैष्णव के, और वैष्णव के नहीं, वैष्णव के मैंने भागवत दान कर दिया था, और उसके फलस्वरूप आपके चरण दर्शन, तो स्तुति करके तब परिक्रमा कर चले। देखो ब्राह्मण के दान करके हमें फल क्या मिला? गिरगिट जन्म मिला है। इसलिए रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार की भक्ति के अंग में बता रहे हैं, रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार जो अंग बता रहे हैं। क्या बोलते हैं पहले? सविष्ट भोग, भावमय साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, और भाव प्रतिकूल साधन, और भाव अविरुद्ध साधन। इसको आपको लिखना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा आपको। 5 प्रकार के जो है रागानुगा भक्ति के साधन बताए है। भजन कैसे हमें करना है? एक भावों के लेकर के आपके भजन करें, शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 भावों में कोई एक भावों के लेकर के आप साधन करो। इसे कहता है भावमयी साधन। और दूसरे क्या? भाव संबंधी साधन, अपने भाव के अनुकूल साधन करें, जैसे तुलसी आदि, एकादशी आदि पालन करना, ये हमारे भाव के संबंधी कार्य। मंत्र आदि जप, भाव है, गायत्री जप है। भाव प्रतिकूल जो साधन जो है, जो भाव के विरुद्ध जो साधन, उसको हमें त्याग देना है। और रुक्मिणी ध्यान आदि जो है, द्वारिका ध्यान आदि जो है, ये क्या है? भाव के हमारे प्रतिकूल हो जाएगा आज। और भाव अविरुद्ध, माने कुछ भाष जो है वस्तु जो है वो माने क्या बोले है, वो अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं, न्यूट्रल है। जैसे उसमें लिख रहे हैं गो ब्राह्मण आदि सेवा, ब्राह्मण को सेवा कर दान किया तो आपकी भक्ति होगी कि नहीं? कोई भक्ति नहीं है। गायों की सेवा किया, क्या भक्ति होगी? इसलिए गो ब्राह्मण आदि सेवा ये सब भाव की अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है। ये है क्या? न्यूट्रल हो गए। हम नहीं करें जो गो गायों की सेवा मत करो, गो सेवा करना चाहिए। स्वयं भगवान भी बोले नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। हम गो सेवा इसलिए करेंगे, गाय दूध देगी और वो दूध भगवान की सेवा में लगेगा, तब गो सेवा हो जाता है, तब उसे भक्ति के अनुकूल हो जाता है। फिर क्या समझे? आपने एक गाय रखा और गाय सेवा किया, जो गाय जो दूध दिया, और वो दूध कहाँ पर? भगवान की सेवा में लगाया है, शिवलिंग में चढ़ा दी है। अच्छा है कि नहीं है? जो गो सेवा के फल आपको भगवान के पास आ गए, तो वो गाय के भी कल्याण हो गया, आपके भी कल्याण हो गया है। और केवल गाय को रखा, गाय पाला, और वो दूध बेच करके
अपने परिवार चलाने लगे, अपने खाने लगे, पीने लगे, वो गौ सेवा में किस तरह आपके कुछ लाभ नहीं, भक्ति के कोई अंग नहीं आ रहा है। ऐसे गायों की सेवा भी ऐसी जगह करनी चाहिए कि जहाँ पर गायों की सेवा उसी प्रकार करना चाहिए जहां पर वो गायों के दूध भगवान की सेवा में लग रहे हैं। ये कहने की तात्पर्य गौ सेवा करो, है देखना चाहिए उस मंदिर में जो गाय जो है वो गाय के दूध भगवत सेवा में लग रहे हैं, वो आपके कल्याण में भक्ति भी होगी, आप है गौ माता भी आपको भी ये देंगे, है कृपा करेंगे, है हाँ समझे। चलो अभी 9 बज रहे, चलो है 8 बजे है और कर्म पढ़ दे करो। Previous lives. So if you give donation to people like charity, punya, you know, then you will have money, you'll be rich. So this is for money. But about fame, I'm just for understanding fame, famous people, you know, like some people are very famous and rich, but some rich people are not famous, but some are very famous, like artists, football players, all kinds of famous. And sometimes they become suddenly very famous. Some people, materially speaking. And so my question is, which they did, how kind of karma they do to become so famous? Because for money, I understand, you give, then you get. But fame, I don't understand what kind of karma is really. Are this is coming from their past life also, they did this thing. Good karma for this coming. अरे फेम, नेम फेम फेमस कमिंग कमिंग, नेम फेम जो कुछ भी आ रहा है पूर्वजन्म कर्म के अनुसार आ रहा है, No, I'm just thinking because okay, if you give donation, then you get money, you are rich. Yeah, that's what. अरे which specific is coming Just out? curious because some What people do are you- rich and not famous, and some people are famous. And then I'm just thinking, okay, that money they use for and karma. That money they use for the karma. Maybe they did many kinds of and pious activities also. Understand? That is called jagga the adi jo hai. Many types of jagga also there. They did also there. Many kinds of austerity they did. For this regard coming. They serve this different kinds of karma. They did different kinds of fire sacrifice. We are doing Vishnu Jagga. Our mundane people, they are doing Karma Jagga. Karma Jagga, they worship many demigoddess. And Indraya Saha, Varunaya Saha, they are called. For this regard, that demigoddess, they are giving that types of benediction, they are giving this type of name, fame, reputation. Understand? Jasasini Bhava, Manasini Bhava, that Devata is also giving these types of blessing. Understand? So this is the name, fame coming for this regard. Mostly, those who are name, fame, reputation coming, they are getting the benediction from demigod and demigoddess. But that is name, fame, reputation, they got temporary. Temporary, understand? Temporary. in the previous life they were following some Hindu tradition, even if their meat eaten. They did many kinds of, worship the demigoddess. If you worship to Ganesh, Indian people, they worship Ganesh. And actually Ganesh give me Riddhi, Siddhi, Dhan, Sampati, name, fame, then Ganesh will give me. This life, next life giving. They are giving. But that is your temporary. And also giving, also and coming, also many kinds of distress, unhappiness coming, both. You ask to Lord, you ask to Ganesh, Shivji, give me one son. Lord will say, okay, Shivji is saying, okay, I am giving one son. But this son would be good or bad, this is depend on you.
But you ask to Krishna, give me one son, then Krishna would give the son, that son would be devotee. Only this difference. You understand or not? What did I say? You worship to demigod, ask to son. Demigod, okay, I am giving benediction, and you get one son. But that son will be good or bad. This is not the responsibility of demigod. But if you ask to Krishna, hey Krishna, you give me one son, then Krishna will give the son, and Krishna also taking that the responsibility. Your son should be devotee. You understand? This is the difference. And people, they not understand. And Yudhishthira Maharaj and asked to Krishna. Krishna asked to Yudhishthira, you ask any benediction, I will give. Then Yudhishthira first told, I don't want any benediction from you. You give me bhakti. Next time, then Krishna laughed. Then Yudhishthira, oh, I know, you give me wife, give me children, give me everything. Well, why? Well, that they will be served to you. भगवान के पास जब मांगोगे, भगवान ऐसे पुत्र संतान देंगे जो भगवत सेवा में लगे। और डेमिगॉड में जो मांगोगे वो क्या होगा, उसके कोई नहीं है। वो डेमिगॉड उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इतना ही अंतर है। आप शिव जी के मांगा एक पुत्र दे दो, एक पति दे दो, शिव जी का राजा पति होगा। तुम्हारे पति बदमाश होगा, दुष्ट होगा, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तुमको पति मांगा, पति दे दिया। और भगवान के पास, कृष्ण के पास जाकर के कोई मांगते हैं, ये प्रभु मेरे एक पति दे दिए, पत्नी दे दी, वो पति व पत्नी भगवत भक्ति परायण। इस पखान में ये कह रहे हैं, जैसे वो क्या नाम है, देवहूति के पिताजी, देवहूति के जो पति, क्या नाम, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि विष्णु की आराधना किया है, समझ में नहीं, विष्णु की आराधना किया। आराधना करके बोले प्रभु एक, तब उस समय भगवान विष्णु बोले तुम वर मांगो। तो कर्दम ऋषि बोले मुझे एक पत्नी दे दी। तो भगवान आंखों से आंसू आ गए, बोले ये संसार की वस्तु लेकर तुम क्या करोगे, है? पत्नी मांग लिया। अरे संसार में ये तो दुखदायी है, संसार की वस्तु मांगना तो दुखदायी है? तो हमें मेरा भजन करके और तुमने ये संसार की वस्तु मांग रही, पत्नी दे दो। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ मूर्खे विषय क्या न दिव, सचनम मृत्यु दिया तरे विषय भुलाई। कहते मेरा भजन करता है और ये संसार की वस्तु मांग रहे। तो भगवान के आंखों से आंसू आ गए, टपकने लगे। इसलिए कहता है भगवान के उस समय नाम हो गया बिंदु माधव, नाम हो गया आंखों से, है? तो भगवान कहते ठीक है, तुम जो मांग रहे हो मैं देता हूँ, पत्नी देता हूँ। बोले पत्नी कैसे हो, जिसके गर्भ से भगवान प्रकट हो। देखो कर्दम ऋषि के पुत्र कौन हुए, कर्दम ऋषि के पुत्र कौन हुए, कपिल देव आ गए ना। और उनके पत्नी कौन हुआ, कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति की, और देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल देव प्रकट हुए। तो भगवान जो पत्नी दिया, अच्छा दिया कि नहीं दिया? और यदि मांगते शिव जी के बाद अन्य देव देवी के मांगते, वो भी पत्नी देते, किंतु वो पत्नी भगवत भक्त परायण नहीं होते है। पर उनके गर्भ में भगवान प्रकट हो अथवा ऐसे नहीं होते, गारंटी नहीं था। किंतु कपिल क्या बोले, कर्दम ऋषि देखो कैसे पत्नी मिला, देवहूति जैसी पत्नी मिली। युधिष्ठिर महाराज यही कह रहे हैं। पहले तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान जो हंसने लगे, फिर कहने लगे नहीं प्रभु मुझे पत्नी चाहिए। बोले कौन से पत्नी, क्यों? पहले तो बोला कुछ नहीं चाहिए ना, पत्नी देना है तो आपकी सेवा करने वाले। तो उसे द्रौपदी आ गई है,
आज समझे। और द्रौपदी कैसे है देखो, कृष्ण की सेवा आदि करने लगे ना, स्वयं भगवान सेवा परायण, भगवत भक्ति परायण। इसलिए कहते हैं यदि मांगना है भगवान से मांग लो। देव देवी से क्यों मांगने की, तुम्हारे फल कुछ नहीं होता है, वो दुखदायी होगा। देवता लोग जो कुछ भी देंगे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और भगवान जो देंगे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। पुत्र देंगे जैसे कपिल देव जैसे भगवान, ये तो उदाहरण दे रहे। तुम्हारे संसार की इच्छा है, ठीक है, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, भगवान से मांग लो। लोग कहते हैं भगवान नहीं देंगे, भगवान दे। ध्रुव को दिया कि नहीं दिया है? आप बताओ, प्रहलाद को दिया कि नहीं दिया? ये लोग तो भगवत भक्त थे, भगवान दिया नहीं गया है? आप बताओ। तो कहने की तात्पर्य भगवान जो देव और दूसरी देव देवी के पास मांग करके तुम्हारे फायदा कुछ नहीं, वो दुखदायी होगा। इसलिए मांगना है तो भगवान से मांग लो। आज ठीक है। देखो ये उच्च स्तर की कथा है, किसी को नहीं मांगो थोड़ी कोई दे देता है? किसी के मांगना शब्द है उसमें। हम जो कहते हैं भगवान की जानते नहीं तो मांगते, किंतु देखो बच्चा नहीं रोए, अच्छा माँ जानती है बच्चा को दूध पिलाना है, माँ के कर्तव्य है बच्चे को स्तनपान कराना, ठीक है, माँ जानती है, ये बात सही है तो है। किंतु देखो माँ तब तक वो काम करते रहेगी जब तक बच्चा रोएगा नहीं। जब बच्चा रोते हैं ना, माँ सब कुछ काम छोड़ करके बच्चा को स्तनपान करती। दो तरह की कथा है। माँ तो जानती है हमारे बच्चा को भूख लग गया है, इसके बच्चा को उसको जो दूध पिलाना है, वो समय पर पिलाएगी माँ। किंतु बच्चा जब माँ की कोई काम आ गया, माँ जब काम करने लगी है, देखा तो बच्चा अभी सोए हैं, अभी ये मैं काम कर लेती हूँ। किंतु बच्चा जब वो रोना शुरू कर देते हैं, माँ क्या करती है, काम छोड़ करके बच्चा को लेते हैं, स्तनपान कराते। देखो तो उसी प्रकार जो है, जब तक आप नहीं रोगे तो भगवान बोले ठीक है तुम संसार में मत है, तुम रो तो मत रहो। मांगना हो तो भगवान से मांगो, मांगना है तो भगवान से मांगो। हम ये कह रहे हैं, शास्त्र ये कह रहे हैं, यदि तुम्हारे मन में यदि कोई संसार की वस्तु लेने की इच्छा है तो मांगो। देव देवी के क्यों मांगते हो? भगवान से मांग लो। और देव देवी जो देते हैं वो अपना कुछ नहीं दे पाएंगे हैं? शिव कहे, गणेश कहे, रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी है सब भगवान से मांग करके तुम्हें दे रहे हैं। तुम डायरेक्ट भगवान से मांग लो ना। यही तो ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं। गणेश रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी दे रहे हैं, तो उसमें लिख रहे हैं। गणेश जी क्या करते हैं, भगवान से मांग लेते हैं और मांग करके आपको दे रहे हैं। तो आप भगवान से डायरेक्ट मांगो, गणेश के पास क्यों जा रहे हो? और गणेश जो देंगे वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और भगवान से जो भगवान कहते मेरे साथ डायरेक्ट चैनल करो, चैनल बनाना है भगवान से, डायरेक्ट चैनल बनाओ। हाँ समझे? तो भगवान तो ही कह रहे हैं। किंतु जीव संसार द्वारा मोहित होकर के और देवदेव के पूजन काम हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। गीता में भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा ये आपने इतने सुंदर बात जो बताया है, ये देव देवी जो दे धन संपत्ति जो देते हैं वो दुखदायी होता है, और आप जो देते हैं वो सुखदायी है? तो लोग आपसे डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते हैं, देव देवी से क्यों मांगते हैं? तो इसी गीता में भगवान कह रहे हैं ये काम हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। ये कामना वासना के जीवों के हृदय इतने दूषित हो जाता है, वो मुझे भूल करके देव देवता को मान लेते हैं, श्रेष्ठ मान लेते हैं। उनकी बुद्धि लुप्त हो जाती है, हित हो जाती है, माने चुरा जाओ, उसके नष्ट हो जाता है।
इसलिए काम हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता है। मैं सब कुछ देने वाला हूं है। आज समझिए, एक मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, प्रसाद में डायरेक्ट दे रहा हूं है, और एक व्यक्ति हमसे लेकर के प्रसाद दे रहा है। दोनों में अंतर होता है। आज समझिए, है तो ये प्रसाद एक ही है, किंतु एक शुद्ध भक्त के हाथ से प्रसाद लेना और वही प्रसाद दूसरी व्यक्ति के हाथ में प्रसाद लेना अंतर होता है। लोग इसे समझ नहीं पाते। हाँ, बोले यही भी तो प्रसाद, वो भी तो प्रसाद है। बोले नहीं, तुम्हें समझ नहीं पाओगे अभी। जो शुद्ध भक्त जो प्रसाद दे रहे, अपने हाथ से दे रहे, उसमें तुम्हारी भक्ति होगी, वो तुम्हारी रिएक्शन होगी। और जो भक्त नहीं है और वो भी प्रसाद दे रहे, देखो दोनों में अंतर हो जाता है। भागवत जैसे काल बता रहे ना, भागवत की कथा तो अमृत है, तब कथा अमृतम है। कोई भी भागवत कथा बोले, सुनने में क्या अंतर होता है? कथा तो अमृत है, कथा अमृत है कि तब कथा अमृतम। हे कृष्ण, आपकी कथा तो अमृत ही है। किंतु ये कथा किससे सुनना चाहिए? अमृत किसको लेना चाहिए? आप बताओ। इसे कहते हैं अवैष्णव मुखोदगीर्णम पुतो हरि कथा अमृतम। अवैष्णव के मुख से वही अमृत, भागवत कथा अमृत को पान करने पे हो सकता है तुम्हारा हानिकारक होगा है। अरे वैष्णव के मुखारंभ से भागवत कथा सुनने पर तुम्हारी भक्ति होगी, उसमें हानि नहीं होगा कुछ। इसलिए लोग समझ नहीं पाते। बोले अरे कहीं नहीं, कथा तो सुन लो। अरे कथा सुनो, किससे सुनो? भक्त से सुनो, भजन करने वाले व्यक्ति से सुनो, तो उसमें प्रोटीन से शक्ति आएगा। मंत्र तो है सब जगह, मंत्र देने से सब हो जाता है। बोले महाराज आप भी मंत्र लिख देते हो, हम भी लिख करके दे देते हैं। लिख दे करके दो, फल नहीं होगा कुछ। क्योंकि जो संत महात्मा जो मंत्र देते हैं उसमें सिद्धि है, इसलिए मंत्र सिद्धि करके दे रहे, मंत्र में शक्ति सिद्धि करके दे रहे हैं। और एक व्यक्ति कहीं पर लिखा है मंत्र, उसके ले रहे, उसे काम नहीं करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत सुकृति हो सकता है, ये पुण्य हो सकता है, मंत्र सिद्धि नहीं। इसलिए मंत्र कहां से लेना चाहिए? जो मंत्र सिद्धि करते। सांप पकड़ने के बारे में मंत्र तो किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है? आप पढ़ लो और पढ़ कर सांप पकड़ने के जाओ तो सांप को नस देगा। और एक व्यक्ति सांप मंत्र आदि पढ़ करके उसे सिद्धि कर ले, सबको कंट्रोल कर ले, सांप उसको काटता नहीं। हाँ समझ। तो उसी प्रकार कहा जाता है जो मंत्र सिद्धि कर चुके हैं उससे मंत्र लेने से मंत्र के फल होता है। जो मंत्र सिद्धि नहीं किया, आपके मंत्र दे दिया, शायद फल नहीं होगा है। दवाई तो लेना है, मैंने कहा ना, ये आपके क्या बोले मेडिकल स्टोर है, दवाई तो है क्या है? आज समझे, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर लिखेंगे आपके सिम्टम देख करके, डॉक्टर साहब परीक्षा करके आप बताएंगे ये मेडिसिन लेना है, तब काम करेगा। वही मेडिसिन आप ले रहे काम नहीं करेगा वो है। उसमें डॉक्टर लिखता है इतने mg आपको लेना है, उतना ये लेना है, इतने वो भी बताएंगे, इसके रूल्स लिखाएंगे। इस दवाई जो है गर्म पानी से लो, इस दवाई जो है ठंडे पानी में लियो, इस दवाई जो है दूध के साथ लो है। वो सारे पूरे आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखाएंगे। भाई वो MBBS तो पढ़ करके आए हैं ना, है कि नहीं है? और ये पढ़ा सुना वो ऐसे बोले उसका, अच्छा चलो ये दवाई ले लो, दवाई काम थोड़ी करेगा। बात ही सही है कि नहीं है? एक ही दवाई जो है भाई, उसके लेने की प्रक्रिया वो डॉक्टर बताएंगे। आप डॉक्टर नहीं है, दवाई ले लिया, वो दवाई हो सकता है बैड रिएक्शन कर देंगे है कि आपके कफ जम गया, कफ सिरप ले लो, किंतु कफ सिरप कैसे लेना है वो डॉक्टर आपको बताएंगे है।
हाँ अभी 8 बजे प्रसाद दो चलो। शनिवार को क्या करेंगे महाराज? शनिवार कौन सा? बहुत दरवाजे हो गए हाँ उनके घर पे, तो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? यहीं कर दें। हवन करना चाहते हो कर लो कोई बात नहीं। हाँ उस समय इसमें चला जाएगा, इसमें कथा कब करेंगे? हाँ हाँ जो चाहे कर लो हवन कर लो अच्छा है। हाँ 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 पहले कथा बोल देंगे इसके बाद हवन कर देंगे। हवन करके प्रसाद पार कर नहीं ना, हवन के बाद कथा बोलेंगे। अच्छी तरह से साफ सुधार करके रख दो और तैयार हो जाएगा। हवन जल्दी जल्दी हवन करके फिर कथा बोलेंगे। कितने बजे शुरू करें? 7 बजे। तो बताना पड़ेगा। 7 बजे 7 बजे यज्ञ। 7 बजे यज्ञ करते करते समय लगता है ना। 7 बजे तो 8 बज जाएगा। यज्ञ करके ब्रेकफास्ट करके यज्ञ कर देंगे। यज्ञ करके मॉर्निंग वॉक उस दिन मॉर्निंग नहीं तो मॉर्निंग वॉक फिर के बाद फिर हरि कथा बोलेंगे। हरिकथा यज्ञ के बाद हरि कथा बोलेंगे। सबको लंच प्रसाद हाँ बुलाए ना। हाँ हाँ लंच हाँ देखेंगे बताएंगे। हाँ हाँ तो यहाँ से ले लेगा, से ले लेगा। नहीं श्लोक is there. Billamangal mood is Krishna Bhaksha Gopi. But with the mood of Chaitanya, what is called? Those who are the speaker, they speaking, that's the mood of Srimati Radhika, Radha Paksha. Or the mood of Radha Paksha. They are saying this. Billamangal Thakur, he wrote this sloka in the mood of Krishna Paksha. Glorification about Krishna. Yeah. But those who are giving the explanation, that is called Radha Paksha. All the slokas also same, different. Yeah. You understand or not? Slok is the Billamangal Thakur, when he spoke these slokas, but he recited these slokas at the mood of Krishna. But this is because is Krishna Paksha Gopi. But one who give the explanation is the mood of Radha Paksha. Same slok. Depend on this. Depends on the speaker. Srimati Radhika, because Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika. Radha Paksha. Because it depends on the speaker Speaker. who is giving the Same sloka. Srimad Bhagavatam, same sloka. One who is speaking, what the speaker is speaking, what the mood he is speaking. Sloka is same. Just give an example. Ittang satang brahma sukhanuvattam dassang gatanang paradaivatena maya sitanang naradarokena sardhang vijuhu kritapunna punya. Actually, this slok, the mood of Sakhabhav. Friendship mood. That's good. You can read which slok, which mood. This slok is the glorification of the Sakhas of Krishna. Yeah, glorification of Sakhas of Krishna. But Sanatana Goswami Pati Lavanga Manjari. Same slok he also explained about Madhurya Bhav. Brihad Bhagavatam Mritam. For this Brihad Bhagavatam Sanatana Goswami Pad, he also, most of all the Srimad Bhagavata slokas, he also explained Sakha Bhav to Madhurya Bhav. Yeah. Ittang stitang brahma sukhanuvittam dassang gatanang paradaivatena maya stitang narodarokena. Here narodarokena. Yeah. Narodaro. Nara means human being. Dar means those who are the devotee of Krishna.
But here Sanatana Goswami Nara Darga. Nara means Gopa. Dar means the wife is their gopis. Look, different meaning coming. Depend on the explanation. This is the thing. Sakya Bhav mood or coming in Madhurya Bhav. You read this sloka in Sanatana Goswami Pad, what is it called? Rasayan chapter. Bhakti Rasayan. He gives all the slokas. And Bhagavatam, he collected and also separately explained the Madhurya Bhav. Even the Sakharas is there. Sanatana Goswami give the explanation about Gopi Bhav. This is the thing also. Because Ras Tattva is some rasas, that is called Vairi Ras, and some is called Mitra Ras. Vairi Ras means opposite, Satru Ras. As like Vatsala Ras is the opposite of Madhurya, Singha Ras. You understand? But Sakya Ras is the friendship mood of Madhurya Ras. As like Subal Sridham, they are Sakya Ras, but they have friendship with the gopis. So for this regard, Sakya Ras is called the friendship mood of Madhurya Ras. And something also explain this. Vatsala Ras is opposite. Vatsala Ras and the opposite of Madhurya Ras. Understand? This is that. So Dasa Ras, so for this regard, Ras Vichara is there. So in the same way, Bilamangal Thakur, he was the what is called? Krishna Paksha Gopis. For this he is the glorified with the Krishna. How's beautiful form of Krishna, these things. But same also the gopis, they glorified the Krishna. Same slokas, but depend on the mood, bhav, speaker. What mood he is speaking. That is depend on this. You understand or not? Yeah, you read Rasayan chapter, then you understand more. Sanatana Goswami, he collect all the slokas in Bhagavad. Then again he also specific way explain the Sakya Ras to Madhurya Ras. This thing goes. I've heard that Draupadi, because of the words that she said, the Mahabharata war had started. This morning you said that Draupadi's words, she was joking, and then you said there's no problem with joking. So, understand? Like I've heard, I think Gurudev said the Mahabharata war was started because Draupadi had abused Draupadi, she joked. joking. So you're saying joking is okay? And a joking person, who don't understand the joke, you should not joke with them. Who does not to want to joke with you, so you should not joke with him. Understand? Joke should be same person, means same level. Duryodhan, Dushasan, they are as like snake. You should not joke with the snake. Then snake will bite you. This is the fault of Draupadi. You understand? Draupadi, she joked with whom? Duryodhan. But Duryodhan always is what? And how to taking the revenge. And they are stupid nonsense person. You should not joke with the stupid nonsense person. You should not joke with those who are or the grave person. Grave money? Serious. If you go America, I saw you there. They are saying all the day. Don't joke with the custom office. Otherwise, you have to give $500 when they are is going on this way. Or checking the passport, no. Checking security. And you say, oh, in heaven, no. Oh, maybe I have some these things. You joking. Then say, no, nothing. But they are written in there. I saw the many airports they are saying America. And
don't joke with the security officers, because they are looking, you joking, because they will be confused. Understand? Because this is their duty. What you have, honestly, you present. Understand? Maharaj, this is also the same point in the Ramayana when Sita Devi is speaking. Use these harsh words, Lakshman. That's another thing. Say? No, that is not joking. She also become very angry with Lakshman. That not joked. Draupadi, she joked with Duryodhan. Understand? Draupadi should not joke with Duryodhan. Duryodhan is not qualified person to joke. And for this regard, he become very angry. For this regard, he takes the revenge from Draupadi. You understand? This is the thing. You have to joke with the who is very near and dear she can joke. Shastra saying this. Norma parihase. As like Indian Niti Shastra saying, as like at the time of marriage ceremony, that time also joking. Understand? Joke with it. Indian culture is there. And you can see Ramayana also. And when Ramchandra going to marry that time they are joking and they are putting one something inside. I don't know this. Ring. They are saying this. That they are joking in this. That is called the Norma Parihas. And you can joke with your close friend. If you have friends, someone, you can joke. Or who is in not friendship mood, if you joke, then bad reaction will come. Duryodhana, he is not the friendship with Draupadi, Pandavas. Draupadi, Pandava, Kauravas, they are always his wife. Against two Pandavas. Envious person. So you should not you joke with the envious person. You should not joke with the police. You should not joke. Some rules are there. You joke to whom, who is not. Rajkarmachari, those who are Rajkarmachari, the police officer, but they are, you should not joke with them. Otherwise their mind would disturb. And I saw it in America, many also places, don't joke with the officers. And it should be honestly. And understand? You have some illegal things. You are saying, oh, maybe I have illegal things. Just you joking. And that time you think, oh, he joked, maybe not. But later I will find out. Understand? Actually, I think don't use this word sorry. Before you give this thing, you have to clear. Then you can say, you cannot say sorry. It उसमें लिखा रहता है ना, इसमें लिखा रहता है. Don't be sorry, just declare it. Declare. You declare. Don't tell I am sorry. Before understand presentation these things, and you have to clear your everything. What things you have. And when find out that thing, oh sorry. So they say they are not sorry you. Understand? Simple. Which is illegal thing they are reading. These things also you mention. This. Or you will not mention, you think you brought that thing, illegal things which are you are thinking that, oh sorry. That means that is written there. तब भी फाइन करेंगे. अगर आप सॉरी बोलेंगे तब भी तो नहीं, उसमें लिखा सॉरी बोलो मत. आप प्रैक्टिकल जो है वो आप खोल करके आप अपने बोल. यहाँ हम ये चीज लाए हैं, ये मेडिसिन में लाए हैं, ये वस्तु लाए हैं. जैसे उसमें लिखा है वुड की लेना माना कर रहे. You do not bring the wood. And you be to the okay, I am bring this wood. If they think that it is what is called, okay, they will be. Or you do not mention, you bought the wood
but you did not say to so to them. When they find out, they go, sorry. What they knows, you have to define. And if you declare, so far they are saying very simple way. You declare everything. And understand, sometimes in my dictionary, no word of sorry. In my dictionary, I'm saying, in my dictionary, there are no word of sorry. Understand? And you also not proper way do service and this water fell down. You are saying, oh, sorry. No. Before you keep this glass, proper way keep it. Then sorry, not use word. Why saying sorry? And you have to always alert. You understand? Alert. And this water should not spill. Or you not alert, just you think, then when falling down, they okay, sorry. Not sorry. So I'm saying, why? Before you were sorry not. You should be always think, this should be not spilled. Simple. So always I'm saying, some devotee think, hey, sorry, why you doing this bad thing? Why do this? Why you use this word sorry? So always thinking, no sorry. Alert. So, Prabhupada said, first become conscious, then become Krishna conscious. huh? Srila Prabhupada, when he came to the West, he told his devotees, first step, become conscious. Conscious, yeah. Then second, Krishna conscious. Krishna. जय श्री जो थोड़ा प्रसाद पा लेना जय श्री राम चाहिए कि नहीं कोई कार्य करने के पहले अच्छी तरफ से समझ लेना चाहिए इसके रिजल्ट क्या होगा और उसके बाद जो होगा तो understand? With the association of sadhu, mood is coming with the association of sadhu sangha. Sadhu sangha is very important. This mood is coming from sadhu. And the mercy of Krishna, Bhava Great Krishna. Sadhu sangha, sarva shastra. Avamatra sadhu sangha, sarva. Without sadhu sangha, how possible? You have everything. This is true. But it will, without sadhu sangha, it will not manifest. This is the main thing. You have everything. Spiritual things, everything you have. Mitra Siddha, Krishna Prem, Sadhya Gopana. Sravanadi Suddha Chitte Karauda. Here this Sravanadi means you have to listen. Listen from whom? Sadhu. You understand? So here Krishna Kavita very clearly. Sravanadi Suddha Chitte Karauda. Without listening, it will not manifest. So listen then. Listen from sadhu, not asadhu. If you listen this katha from sadhu, that would be manifest. So he said, Sravanadi Suddha Chitte Karauda. If you listen, then your heart will neat and clean, then that will be. Without listening, how possible your heart will neat and clean? When you listen to Hari Katha from the lotus of sadhu, then your heart will be neat and clean. So the Adu Hari Katha Sravanam. Sravanakalu. You understand? So Sravanakalu. And this Sravan should be associated with sadhu. Sadhu Sangha. Prathama Bhakti Sat Sangha. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha means Hari Katha Sravan. You know? With the association of sadhu, Hari Katha Sravan. Sravan, you to listen to Hari Katha. But from sadhu.
is bhakti. प्रथम भक्ति करो सत्संगा संत संगा। तुलसीदास जी प्रथम भक्ति क्या है? साधु संग। और साधु संग क्या है? हरि कथा संग, मम कथा प्रसंगा है। साधु संग मम कथा प्रसंग, तुलसीदास जी। साधु संग, then it would be heart would be neat and clean. That would be understand. और प्रमाण जय हरि।